Hello and welcome back guys to our channel named Blabber Sibling or Siblings Blabber, anything you wanna say. So आज की वीडियो Hello का guys. मुद्दा क्या है ये One बताइए। and only boards. रिजल्ट यूपी बोर्ड का आ गया मेरे क्लियर भाई। आउट हो गया, मतलब हमें ये पता चला कि बहुत बच्चे पास आउट कर चुके हैं। हाँ, अच्छा रिजल्ट आया। यूपी बोर्ड वालों का आ चुका है अच्छा 10th 12th का। हम 12th में ऑफ कोर्स, लेकिन हमारा सीबीएसई का आज भी नहीं है गाइस। मैं आज आपको आज की चीज ही आज के बताने के लिए, मतलब देखो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बताने के लिए बहुत ज्यादा। हम सुबह से सोच रहे थे अब बनाएंगे लेकिन तुम्हें पता इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई है ना आज वीडियो बनाने में। एंड बाय द वे गाइस, न्यू टी शर्ट, बियर्ड एंड मुस्टैच भी आ चुकी है। एंड बाय द वे गाइस, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। ये इसने जुड़ा बांध रखा, मतलब थोड़ा अलग तरीके से बांध रखे हैं। मैंने कटवा लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे कटवाए हैं मैंने। मुड़ जाओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कटवाए हैं। वो कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ओके गाइस, चलो आज हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम टॉपिकों से बदले ही जा रहे हैं। अब देखो ये वाली वीडियो वी थिंक कि हम इसमें एक ही टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे गाइस। और सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। पता है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ हम आपकी वजह से पंखा नहीं चलाते क्योंकि आपको आवाज नहीं आएगी। भाई देख रहे हो कितना सैक्रिफाइस करते हैं हम आपके। ये देख रहे हो। अब हमने मतलब अभी अपने दो डाल चुके हैं, मतलब लेकिन इतना सपोर्ट नहीं आया जितना हमने सोचा था। मतलब कुछ तो आना भाई यार 100 तो करा दो, हर एक कम से कम 100 तो कर दे करो। खैर ये तो पता है कि मतलब पेशेंस रखना चाहिए, इसलिए हम रखे बैठे हैं और हाँ भाई ये सारी चीजें तो है। सो ये तो देखो बुद्धि से ये ज्यादा भटकती है, ठीक है। कमेंट में से कह देना कि थोड़ी टॉपिक पे रहे, न्यारी बात कर रहे। हाँ तो देखो हम क्या कह रहे थे कि कल आया था यूपी बोर्ड वालों का रिजल्ट। एंड हमारा इफ़ यू डोंट नो, हमारी मम्मी जो है वो यूपी बोर्ड में पढ़ाती है। सो मतलब जॉब करती है। सो डैश इट। और फिर भाई सॉरी यार है, तो फिर ये चीज़ थी। एंड वहाँ पे फिर मम्मी को पता लगा कि ऐसे आ गई। मम्मी मतलब सारे मोहल्ले वाले रिश्तेदारों के, अरे तुम्हारा नहीं आया भाई साहब, कसम से हमें तो रुला रखा है कि जिसका भी आएगा कि अरे तुम्हारा नहीं आया। हम खुद सोच रहे भाई हमारा आएगा भी, पता नहीं सब गया। मतलब हमारे सीबीएसई में भी 10th का आ चुका है, 12th तो पहली बार हुआ। और 10th के सेकंड बोर्ड की डेट शीट तक आ चुकी है। सोच रहे हो आप कितने, मतलब हमें पागल समझ रहे हैं। जबकि आप ये सोचो कि चलो 10th के बच्चे तो तब भी 11th में अपने स्कूल में ही रहने वाले हैं, लेकिन ये 12th के बच्चे आगे वो उसमें भी आएंगे, कॉलेज में भी आएंगे, आगे भी उन्हें अपना फ्यूचर देखना है। अब तो उन्हें ज्यादा ही ध्यान देना है इन सब चीजों पे। तब भी हमें नहीं सोच रहे हैं गाइस, ये हमारा काट रहे पागल और कुछ नहीं भाई। मतलब खुद बताओ इतना तो बच्चे वैसे इतना डरे रहते कि पता नहीं क्या होगा। इन्होंने तो ऐसी बदतमीजी ये ना जैसे बच्चे नहीं करते, अरे मैं तो अच्छे नहीं करूंगा, तुम कह ले हो तो ये वही वाली चीज कर रहे हैं। मतलब देखो भाई गुस्सा आता है क्योंकि देखो तुम बैठो घर में। आज पता है हाँ हमारे स्कूल वालों को किसी ने बहका दिया था कि आज रिजल्ट आ रहा है सुबह से। भाई बहुत ज्यादा बहक गए थे उन बच्चों में। मतलब इनका एक फ्रेंड है, उसका नाम एक्सपोज नहीं कर सकते अभी, हम बाद में कभी कर देंगे। मतलब जब हम थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन पे हो जाएंगे, अभी हम बहुत छोटी पोजीशन में हमारे को नहीं। तो मतलब इनका एक दोस्त था, उसने इन्हें फोन करके इतना ज्यादा मतलब इतना मैनिपुलेट करा, इतना गैसलाइट करा कि मैं इन्हें पागल लग रही हूँ। मतलब मैं बाकी चीजें नहीं देखती, मैं इंस्टा चला दी ना, मैं सिर्फ इन्हें ही देखती हूँ, सिर्फ इन्हें। अब मैंने इतनी बार कहा कि नहीं कल नहीं आने वाला, इतनी बार कहा कि नहीं कल नहीं आने वाला। इन्होंने मुझे भी बिल्कुल वो कर दिया कि नहीं कल ही आने वाला है। मैं भी हो गई, मैंने कहा हाँ यार शायद कल ही। मैनिपुलेट में अच्छे बिल्कुल टॉप लेवल पे हो गई। देख रहे हो मतलब गैसलाइट सी। एक तो खैर बात ही ऐसी क्योंकि बोर्ड भाई हर कोई और इतने अनप्रेडिक्टेबल हो रखे सीबीएसई के, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है क्योंकि कुछ कह रही है कर कुछ रही है। तो इस वजह से लगा के आ भी सकता है। हम 3 बजे तक मतलब किसी भी बात को लाइट नहीं ले सकते इस वक्त। हम 3 बजे तक ऐसे बैठ रहे, अरे अब आ गया, अरे अब आ गया। हमने हर आधे घंटे में साइट चेक करी है, हमारी मम्मी मतलब जहाँ जॉब करती है वहाँ से मम्मी हर मतलब 8 बजे मम्मी ने फोन कर दिया है, और वहाँ से हर आधे घंटे में कॉल, हर आधे घंटे में फोन करे। मतलब मम्मी इतनी टेंशन, डेस्परेट वो हमारे बहुत मतलब वरीज होते हैं, वही चीज है। तो लेकिन मम्मी ने मतलब हमने पहली बार कैफे में पूछवाया गाइस, पहली बार कैफे में पूछवा दिया कैसे सीन है क्या भाई, क्या है आज आएगा। उन्होंने भी क्या कहा सुबह था कि हाँ 3 बजे आने वाला है, 3 बजे तक आ जाएगा। मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई तुम तो कह रहे थे आज तो आने वाला है, मैं हार गई। मैंने कहा भाई फिर बाद में फिर से कैफे में पूछ के दूसरे में, तो वो कहता है आज तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि अभी तो बिल्कुल, क्योंकि कैफे वाफे को तो पता चल जाता है। खैर हमें भी पता चल जाती है, आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कैफे को तो पता चल ही जाती है। तो उन्होंने भी ये कह दिया कि
आज तो बिल्कुल ही होने वाला। आज कैसे आ जाएगा? कहाँ है? अगर हम आपका मतलब भाई दिखाओ ना चैट कि मतलब हमारी मैम ने क्या कहा, वो ये कह रहे हैं एट एनी टाइम आज ही आएगा, मतलब उन्होंने क्लियर मेंशन नहीं करा कि आज ही आएगा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया एट एनी टाइम रिजल्ट आ सकता है। मतलब कि तुम देख रहे हो किस तरीके से मैम ने वर्ड प्ले कर रही है। ये देखो, अगर आपको दिख जाए, अगर आपको दिख जाएगा, देखो ये उल्टा आ रहा होगा, तुम कैमरा लेकिन हम फ्लिप आपको कर सिर्फ लेना। दिखा रहे हैं कि मतलब हम बस दिखा रहे थे कि हम झूठे बोल रहे हैं। Fact हमारे check। टीचर्स ने हमें ज्यादा वो कर दिया, और फिर वो भी बच्चे ये कह रहा था कि टीचर ने हमें कॉल करके बताया कि आज रिजल्ट आने वाला है, इस वजह से हमने उस पर विश्वास भी कर लिया। हाँ, इतने उसे वो नहीं मतलब है, स्कूल की तरफ से वो आया था, पता है उसने मेरे से हमें क्या कहा? ट्रस्ट इश्यूज है, हम इतने ट्रस्ट नहीं करते। उसने मेरे को फोन करा, मैंने पिकअप करा कि हाँ भाई कह रहे आयुष्मान ऐसे ऐसे स्कूल से मुझे फोन आया। मेरा स्कूल आपको पता ही होगा, स्कूल में मेरा नाम आयुष्मान इसका अनन्या, घर पे राधे कशक है। तो फिर ये चीज थी, मैंने कॉल पिकअप करा, मैं कहा हेलो भाई हाँ क्या चीज, तो फिर कह रहा भाई फ्लिप हो गया क्या है। मेरे को स्कूल से फोन आता है, वो मेरा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और क्या कहते हैं एडमिट आईडी मांग रहे हैं। मैंने कि क्यों? के वो निकालेंगे, वो क्या कहते हैं रिजल्ट निकालेंगे। मैंने कि क्यों? कि कल 11 बजे आ जाऊंगा मैं। गाइस तो मैंने ये हेयर स्टाइल क्यों लग रहा है, ये हेयर स्टाइल है गाइस, मैंने सच में वो करवाया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दिखा दूंगी। देखो अब मुद्दे से भटकापा हो रहा है कि नहीं? हाँ, है तो फिर यही है, इसके लिए एक स्लैप इमोजी डाल देना कमेंट में, है और कुछ नहीं है। तो फिर देखो ये चीज थी, तो मैं अच्छा हाँ कि ऐसे ऐसे, मैं फिर उसने रिकॉर्डिंग भेजी कि ऐसे ऐसे मैम मुझसे कह रही थी। मैं भाई फुल कॉप गया, मैंने कि सच में आ रहा है कल? कि हाँ आएगा आएगा। फिर उसके बाद चलो एक बंदे ने कह दी, मैंने इससे कही, फिर इसने मेरे को थोड़ी बहुत कही, मैं भी मान गया। फिर हम जैसे दोस्त वगैरह रील वगैरह शेयर करते हैं, तो एक रील आई थी मेरे पे, वो 14 अप्रैल को गिरी थी। हाँ। है पर उसमें यार था कि कल रिजल्ट आ सकता है, और हमारे लिए तो आज कल ही रिजल्ट आना था। तो मैंने इसे भी भेज दिया, अपने 3-4 और दोस्तों को भेज दी है, तो फिर सो कॉल्ड फ्रेंड्स को है। तो फिर भाई उन्हें भेजी, तो फिर एक मेरा दोस्त रिप्लाई करता है रोने वाले इमोजीज के साथ कि हाँ भाई सुनने में तो आ रहा है कल ही रिजल्ट आएगा, क्या करें? तो फिर मैंने उसे दिखाया, मैंने कि देख वो तो चल झूठ बोल रहा था, ये देख। और 5-6 बच्चों को स्कूल से फोन आया, हमें नहीं आया क्या? हमें नहीं आया। मतलब जो ग्रुप पे भी मैसेज आया ना, वो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के लिए नहीं है गाइस। देखो मैं कोई चौकड़ी मार के मैं किसी वजह से इसमें आ गया साइंस वाले में। हाँ वो हमने थोड़े तिकड़म मचाया, वी आर इंडियंस, तो हमें ये सब चीजें तो मतलब हम इस वजह से साइंस वाले में आ गए थे, वरना तो आप समझ ही सकते हैं। तो गाइस मतलब एक भाई का दोस्त है, हम उसका नाम नहीं बता रहे, वो ये नाम किसी कंपनी बता रहे, टल्लू है वो इतना बड़ा। मैं आज कर दिया उसने वो मैं ना पता है जब मैं उससे मिला था, तो फिर वो भाई ऐसा बंदा था कि अगर उसका कॉल वॉल पिकअप न करो तो वो एस कर सकता है, वी कांट से द नेम, यूट्यूब पॉलिसी, ठीक है। तो भाई मैं उसका मतलब फर्स्ट रिंग में कॉल उठा लेता था, मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, मन के नहीं यार ये बंदा डिप्रेस्ड है कुछ है। तो फिर मैं कहा हाँ भाई चल ठीक है, तो अपनी बात बता है। तो फिर वी थिंक के भाई ऐसे साइंस वालों की माँ है, कज हमारे स्कूल की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ ऐसे थे कि कॉमर्स वालों को नफरत करते थे। मतलब कॉमर्स यहाँ पे है, साइंस और आर्ट्स यहाँ पे। हम जहाँ भी होते हैं ना वहाँ पे यही होता है कि इस क्लास हमारा वाला सेक्शन अलग होता है, सबसे बदतमीज होता है पूरे सेशन। हमें मतलब लोग कहते हैं जैसे कि बदतमीज, ये देखो हाथों की लकीरें बता देना अगर कोई ज्योतिष हो गाइस। मतलब कहते हैं जैसे कि हमारे सेशन बदतमीज, हमारा तो सच में ही है। खैर हम बदतमीज नहीं, लेकिन हमारे जो सेशन में बच्चे होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, जो हमारे अदर फेलो क्लासमेट होते हैं, उनकी इमेज इतनी बढ़िया होती है उस स्कूल में, इतनी बढ़िया कि फिर हमारी भी इमेज वैसी बन जाती है। लेकिन खैर हमें इतना मानते कि नहीं हम इनकी तरह नहीं है। हाँ ये हमारे स्कूल में रिस्पेक्ट होती है, ये हमारी इमेज होती है कि स्कूल के क्लास में कोई भी कुछ कर देगा, ये दोनों खड़े हो जाओ और तुम बता दो क्या हो गया, गलती क्या किसकी थी? गाइस फिर मतलब हम भी तो ये कि किसकी साइड लेगा, किसकी लगी। अगर हम सच की साइड लेते हैं, मान लो कि किसी के साथ गलत हुआ है, तो फिर वो बंदा देखो भाई तुम कुछ भी कहो, इंटरनेट वाली चीज अलग होती है, बट इफ यू आर इन रियल लाइफ यू विल थिंक ऑफ इट। क्योंकि भाई के देखो उस बंदे की मैंने साइड ले ली जो सही है, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई वो सही है, तू तो गलत है मेरा भाई। वो बंदा ऐसा है कि उसने आज स्कूल में एक बंदे को हाफ मर्डर कर दिया एक तरीके से। भाई ये वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आ जाए, यूट्यूब चाचा सॉरी, ठीक है। तो उसने HM कर दिया 307 वाला काम, पर फिर भाई फिर भी उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। और प्रिंसिपल मुझसे पूछ रहा है, ओनली प्रिंसिपल था जो बायस्ड था, बाकी सारे टीचर उसके साथ थे, उसके साथ थे A to Z सारा स्टाफ। तो फिर ये चीज हो गई थी। तो फिर मेरे से प्रिंसिपल पूछ रहा है अरे तू बता, मैं कॉप गया। मैंने कहा सर ऐसे ही इनके वो बच्चा पहले कर रहा है भाई, देख वो मेरे को जब तू इधर आ, तो फिर वो जब ऐसे आंखों से
मैंने फिर थोड़ा सा वो करा, मैं थोड़ा बायस्ड हुआ, मैंने कहा सर इन दोनों के बीच में बहस हो गई थी किसी चीज को लेके। बायस नहीं थी, जो बात थी वो ही कही गई थी। इनके भाई ये वाली जो स्टोरी लाइन है ना, बताएंगे हम आपको, आप शॉक रहे मतलब ये भी कोई ये वाली देखो, ये जो चीज थी ना, ये चीज हम बताएंगे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे। गाइस कंफर्म हम इस पे ही बता देंगे, कोई भाई बिल्कुल भी कुछ माइंड मैनिपुलेटेड मूवी स्टोरी नहीं है, सारी रियल घटना पे आधारित है गाइस, जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी है। गाइस चलो हम जिस मुद्दे पे थे वही बात करते हैं। हाँ तो फिर लेकिन उस बंदे ने उस बंदे ने मैंने आज उसे फोन करा कि क्योंकि आर्ट्स और साइंस को एक साथ रखता है, कॉमर्स को अलग ही रखता है, तो हमें लगता है भी दिखता है, देखो बच्चों को पता चल ही जाता है। तो मैं उसे कॉल करा, मैसेज करा, बंदा ऑनलाइन सीन नहीं कर रहा, रिंग जा रही है कॉल पर, फिर उसे वो नहीं कर रहा पिकअप। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, उनकी क्या है यार, आ ही रहा है कुछ है क्या ऐसा, हम ऐसे स्ट्रेस में है कि भाई रिजल्ट आ रहा है, हमें नहीं, और ये नहीं कि वो उठा नहीं होगा, नहीं भाई उसने मेरे को 3 मिनट पहले रील भेजा, पर मैंने उसे कहा भाई रिजल्ट वगैरह का क्या सीन है, मैंने टेक्स्ट करा, उसने इग्नोर करा, मैंने कॉल करा और फिर भी उसने इग्नोर करा। तो अब उसकी कॉल आ रही थी, भाई देखो गाइस आप भी बताइए कर्मा वाली चीज की जो चीज है वो है, तो मैंने भाई पिकअप नहीं करा क्योंकि भाई ऐसे बुरा लगता है, ये सही है जहां तक मुझे लगता है, हमें लगता है, तो क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा तुम अगर चलो हमारा भाई तुम डिप्रेस्ड होते हो तो हम तुम्हारी सुनते हैं, मैं तुम्हारी सुनता हूँ, मैं तुमसे आधे घंटे तुम्हें हौसला देता हूँ, पर भाई ये थोड़ी है हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं तो 3 मिनट पहले तो रील भेज रहे हो उल्टी सीधी कुछ भी, और तुम करो तो ठीक है, हम कर दे तो गलत है। हाँ तो फिर तुम यार ऐसे साथ दे रहे, बहुत गलत बात है। चलो आर बहुत हो गया, तो फिर ऐसे ये जो पोर्ट्स वाली चीज है, बैक टू द टॉपिक, कम से कम प्लीज यार कोई किसी को अगर कुछ लग रहा है तो हाथ जोड़ के कर दो भाई, तुम यार मत करो। सुनो, एक तो ये बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं रख रही, बिल्कुल मतलब एक ऐसा कर रहे हैं 0% ट्रांसपेरेंसी भाई। अब मतलब हम भी बच्चे, मान लिया हम 12th में, लेकिन हम इनके अकॉर्डिंग तो भी बच्चे हैं, बहुत छोटे, हम न्यू करने वाले हैं सब चीजें स्टार्ट। हम ये नहीं कह रहे कि आप रिजल्ट जल्दी लाओ, आप अपना टाइम लो, लेकिन कम से कम आप हमें एक स्पेसिफिक डेट बता दो कि इस डेट को आएगा, चाहे आप किसी भी टाइम करो। देखो रूमर्स, देखो हम मान रहे हैं कि रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए, दिस इज अवर मिस्टेक कि भाई हमने ऐसे रूमर्स पे बिलीव कर लिया, बट आप खुद बताइए, बहुत से लोग कह रहे 30 अप्रैल को आएगा, कुछ कह रहे 5 मई तक आ जाए, कुछ कह रहे 15 मई तक आ जाएगा। अब बताओ कुछ बात है, तुम खुद बताओ, सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, टेंस्ड हो कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। हाँ और ऊपर से इन्होंने इस बार एक ओएसएम वगैरह सब कुछ बिल्कुल न्यारी चीजें करी है इन्होंने। गाइस मतलब शुरुआत में ही ये चीज मिड वाली चीज इन्होंने लागू कर दी। अब देखो ये चीज बिल्कुल इन्होंने एन मोमेंट कैलकुलेटर शुरू से चल रहा था, कैलकुलेटर जब हम 12th में हम 11th के फाइनल चल रहे थे, तो फिर एक आर्टिकल आया था पता नहीं कौन से न्यूज़पेपर में, और मतलब सारे कॉमर्स चैनल्स पे खुशियों की लहर दौड़ गई कि अरे अकाउंट में वो आएगा कैलकुलेटर। अगर मैं सच में कह रही हूं, मैं एक कॉमर्स में ही कॉमर्स में मतलब जैसे हमारे जितने सब्जेक्ट्स है ना, मैं अभी आपको सब्जेक्ट बताऊं, खैर आपको पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पर देखो हमारे थोड़े अलग आपको बता देंगे एक अच्छी तरीके से, किसी वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं रिजल्ट रिव्यू भी देंगे जब आ जाएगा, तो मैं ना अकाउंट्स में बहुत मतलब वीक थी, बहुत ज्यादा वीक थी। और तो मतलब वीक में इस वजह से क्योंकि मतलब कैलकुलेशन ढंग से नहीं होती है। देखो इसे ये वो वाली लड़की है, फॉर्मूले इसे सारे याद होते हैं, डिजिट्स भी पुट कर देंगे, बट इसकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में गाइस मेरा आंसर भी सही आ जाएगा। हाँ देखो 11th 12th की हमें नहीं पता, पर 9th 10th में हमारा जो मैथ का टीचर था वेरी गुड टीचर है, तो फिर मतलब वो ऐसे हम क्या करते थे कि वो हमें क्लास में सोल्व कराते थे, वो बंदा ऐसा था बोर्ड पे लिख देता था कि, और पता है साइंस में क्या करते थे, लिख देते थे। साइंस में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब साइंस में सर मुझे बोर्ड पे बुलाते, क्योंकि मुझे साइंस में केमिस्ट्री में बहुत अच्छी थी, फिजिक्स थोड़ी वीक थी, लेकिन उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, तो फिर ये सारी चीज थी, तो फिर वो हमें क्वेश्चंस देते थे, लेकिन जब वो क्वेश्चन मैथ का देते थे ना, मैं अंदर से हो जाती थी, मन को मुझे ना उठा दे भाई, मुझे उठा दे, क्योंकि उन्हें पता थी, इतनी बेइज्जती होती थी ना गाइस, बहुत ज्यादा है। तो फिर उन्होंने क्या करते थे कि वो बोर्ड पे सवाल लिख देते थे, तो फिर वो करते थे, राउंड मारते रहते थे, मॉनिटरिंग करते थे क्लास की। तो फिर इसके पास गए, फिर इसके प्रोसेस तो बिल्कुल गलत है, कुछ भी काम है और आंसर एज बुक सेम। तो फिर अरे तूने बुक मिस कर दिया, सर ने अपनी तरफ से खुद से नया बना के दे दे, मैथ टीचर था, बना ही देगा भाई। वो बंदा इतना ज्यादा माइंडेड था कि वो अच्छा तूने ऐसे कर दिया, वो ऐसे बोलता है। मतलब मैं अपना वाइवा बता रही हूँ, 9th में हमारा वाइवा हुआ था, तो सर ने मतलब सर ऐसे करते थे, सर को ये लग जाता था ना जैसे मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन करा देते थे, मैथ के बोर्ड पे करा देते, सर को लगता था
इसे शायद किसी ने बता दिया, तो सर तुरंत हाँ ये कर दिया, तो ये करके दिखा। और ये तो देखो टीचर की होती है, तुमने एक सवाल सही दे दिया और टफ और टफ और पूछे टफ, जाते, जब पूछे तक जाते तुम हैं। रो नहीं दोगे, यूं नहीं कह दोगे ना अरे कि सर हमें हमें नहीं आता, माफ जब तक कर करते दे, रहते हैं। जब तक। सो देखो यार मैं मतलब आज लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत आज हम ज्यादा दोनों अच्छे डिस्कस कर रहे थे, तो देखो अब आई थिंक हमें एंड करनी चाहिए वीडियो, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी नहीं, मुझे नहीं लगता अभी हमें ऐड करनी चाहिए। लेकिन गाइस बस हम यही कह रहे हैं, हम प्रे करते हैं, हम तो रोज कर रहे हैं प्रे कि गाइस सबका ही रिजल्ट अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे हमारा ही रिजल्ट अच्छा यार देखो सब कम सबका से ही कम अच्छा है, क्लियर तो हो क्योंकि जाए। सब बहुत मेहनत करते हैं, है। मेहनत तो नहीं लेकिन मेहनत भी करते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन पैसे सबका लग रहा है, हाँ। सबका पैसा, और सबको दर्द होता है पैसे जब हाँ तो मिलता फिर है। ये सारी चीजें देखो, तो parents फिर बहुत मैं क्या expect सोच रहा था करते कि देखो अब हम यहाँ पे आके रैंडम ब्लैबर कर रहे हैं, आप भी कुछ चीजों से कनेक्ट कर होंगे, कुछ से नहीं। सो भाई इतनी इनकम बनवा दो कि हम लाइव स्ट्रीम अफोर्ड कर सके, फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, तुम जो बोले करोगे उन चीजों पे बात गाइस उखरेगी। फिर हमें भी थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी। हाँ। अब तो हम खैर अपने लिए कर रहे हैं कि चलो कर लेते फिर हम ये रहेंगे कि भाई वो भी हमें लाइक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो पैशन सही ना है। दे पैसे, वो पैशन नहीं कहलाता। हाँ गाइस वही वाली बात है, मतलब हम कर रहे हैं लेकिन कुछ वो आउटकम नहीं हो रहा, तो हाँ तो देखो भाई, तो करो भाई सब्सक्राइब वगैरह और लाइक कमेंट Like शेयर, करो, अच्छा। ताकि भाई शेयर करो वीडियोस को, ताकि हमारा एक वाइड एरिया में जा सके वीडियोस। और फिर आप अगर किसी वीडियो के लिए पर्सनल रिक्वेस्ट करते हो तो सो वी विल डू ऑफ कोर्स। एंड पिछली वीडियो में मैं ऐसे कर रहा था, पर भाई लिटरली मैंने सोचा कि हमारा चैनल जो है इसका जो हमने बनाया था, इसकी थीम ये थी कि हर चीज रो होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट वीडियो में ओवर एडिटिंग कर दी थी है, तो फिर मैंने सोचा इसे बिल्कुल रो रखते हैं। फिर मैंने जब रो करके डाला सो इट वाज लाइक कि किसी लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली हो। सो मैं सोच रहा था कि यार लाइव स्ट्रीम करेंगे, बट इतना हमारे पास अभी सेटअप बजट वगैरह नहीं है। सो इफ यू वांट अस के भाई हम लाइव आए, हम आपसे बात करें, इंटरेक्ट करें, आप हमें कुछ कहोगे हम वो करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो फिर भाई जल्दी से जल्दी करवा दो बढ़िया करके नंबर्स हमारे। गाइस जो अपकमिंग हमारी वीडियो आने वाली है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, हम एक चैलेंज करेंगे, फर्स्ट हम चैनल डालेंगे कि हमारा फर्स्ट चैलेंज है। हाँ। लेकिन हमें लगता है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, हाँ, क्योंकि हमें भी और वो उसमें बहुत आपको हमारी इंटरेस्टिंग लगता है। चॉइसेस पता चलेंगी वाकई। पर्सनल थे। लेकिन गाइस अब फाइनली लास्ट बिल्कुल मिड लास्ट आने वाला है, अब हम भाई कह रहे हैं कि मतलब बंद कर देंगे, तो मैं लास्ट वाला कह रही हूँ सीबीएसई बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे कोई भी बोर्ड बेकार, सब बोर्ड अच्छा है, सब बोर्ड अच्छा है, सब तुम्हें एजुकेशन दे रहे हैं, तो एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे सबके लिए तो सब चीज अच्छी है, लेकिन कम से कम एक स्पेसिफिक डेट दे दीजिए बच्चों को, मतलब एनकरेज करिए, ये नहीं कि उन्हें डिस्करेज कर दीजिए। मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती है बहुत ज्यादा, मैंने मतलब बताएंगे बाद में सब बताएंगे, लेकिन तब भी एनकरेज किए, अच्छे से रिजल्ट देना, सब बच्चों को पास कर दीजिएगा और सब अच्छा ही होना चाहिए, और हम बता देंगे हम जैसे रिजल्ट आएगा। बाकी आप सबको हम दोनों भाई बहनों की तरफ से बहुत सारा प्यार। गाइस पिछली वीडियो में मैंने ये करा था, लेकिन फिर मुझे भाई कहेंगे कि बताओ ये वाला सही है ये वाला, लेकिन मैं तो खुद ही इसके सपोर्ट में, तो इसलिए मैं भी इस बार यही करूंगा। चलो मैं इस बार इससे पॉजिटिव मेरी आंखें दिख रही है, कितनी क्यूट लग रहा है। तो फिर ये सारी चीजें देखो हम क्या ओल झलूल चीजें कर रहे हैं, देखो तो फिर ठीक है ये वाली चीज है। एंड यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एंड करते हैं। लेकिन हमारी बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, मुझे लगता है 28 की तो होनी चाहिए, भी 18 ही हुए हैं। देखो अभी 18 मिनट हुआ है, ये कह रहे हैं 28 क्यों नहीं चाहिए, पर एक चीज बता, कौन देखेगा? ये देखेंगे हमारे देखो हम अगर आप हमें लाइव स्ट्रीम देखोगे, हम 4 से 6 बजे तक आपके सामने बैठे रहेंगे पागलपन, और फिर उन लाइव स्ट्रीम्स को हम वैसे भी पब्लिक कर दिया करेंगे, और भी अच्छे व्लॉग्स बनाना शुरू करेंगे। फिर हम शायद व्लॉग भी करें, देखो हम व्लॉग करेंगे बट आफ्टर सम टाइम के भाई देखो मेरे पे बहुत सारी चीजें होते करने को, सो मैं एडिट करने को इतना टाइम नहीं दे पाता। दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग के हमने ये रो चैनल बनाया, पर कुछ ये भी बात थी कि फिर दिल से दिल वाली बात होती है, दिल से दिल तक वाली विजड़ी के इन द हाउस वाली बात है कि मतलब अनफिल्टर्ड रहो, अपने लोगों में क्या फिल्टर चूज करो भाई, अनफिल्टर्ड रहो, सब कुछ बिल्कुल ओपन क्लोज, कुछ नहीं, मतलब पर्सनल चीजें थोड़ी जो देखो, तो फिर यही है कि हम अपने दिल की बात आपसे कहते हैं, और फिर वाकई ये जो व्लॉग है लेकिन आप देखो भाई ने इस बार नई शर्ट पहन, भाई अच्छे से दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, देख रहा हूँ लोवर पहनता हूँ मैं, ऐसे कोई वो नहीं हो कच्चे में नहीं बैठता मैं, नहीं भाई सब हम अच्छे से कपड़े में बैठे, मतलब जैसे हम होते हैं। आई एम ऑन माय नीज इस वक्त। हाँ इस वक्त ये नीज पे है, अब तो पटने पे हो गाइस, तो देखो लुई विटॉन नहीं है ये हम थोड़े चीप वाले ही कपड़े पहनते हैं, हैं, ये मैं लोकली पहनता हूँ, ठीक है। हम सारे कपड़े सो वाकई ये मेरे को लगता है दिस इज इनफ
एंड मेक श्योर प्रे फॉर अस। यस मेक श्योर कि हमारी every इस student. वीडियो पे 100 व्यूज और 50 लाइक और 25 कमेंट करवा दो। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हाँ हम फिर उसके बाद अपने फॉर श्योर हम क्या करेंगे, एक ऐसी चैलेंज वीडियो करेंगे जिसमें हम आउटसाइड शूट करेंगे। और हम अगर और अच्छा कंटेंट एंड इफ यू वांट हमारा हाउस टूर जो कि इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा नहीं, है, लेकिन तो फिर house उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको करने पड़ेंगे हमारे 150 सब्सक्राइबर्स और हाउस टूर बूम पटाक, ठीक है। आप अपनी फैमिली से भी मिलाएंगे आपको। फिर आपको मम्मी का कैमियो मिलेगा। ठीक है, तो देखो 50 सब्सक्राइबर पे हम मम्मी को लाएंगे, 100 सब्सक्राइबर पे हम अपने स्कूल वाली वो करेंगे, एंड 150 पे हाउस रिव्यू। देखो हमारे घर में मोटर चल गई है, एंड तो फिर हमें लगता है कि अब पीछे से घर मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, तो फिर पीछे से घर आएगी, एंड आपको भी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिल रही थी, तो हमें लगता है अगर आप वी नीड टू एंड इट ऐसा है। हाँ हम करने वाले हैं, लेकिन गाइस पसीना वसीना दिख रहे हो तो इन सबको देख रहे इग्नोर हो। कीजिएगा, हम आपके लिए पंखा नहीं इन पे चलाते गौर करो और जल्दी से हाँ, हमें इन पे करो मेहनत लाइक करो। कमेंट शेयर। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है गाइस। दोनों कर रहे हैं गाइस। नहीं दोनों देखो कर भाई रहे हैं। वो वाली बात है कि मीम ऐसे है। अच्छा हाँ, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है गाइस, आप इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। बेचारे का मुंह देगा गाइस, सूख गया है आपसे मांग। देखो बाकी ये देखो मेरे हल्की बहुत दाढ़ी मूंछ आ गई है, मेरी फर्स्ट टाइम नहीं आई है। नहीं भाई मैं देखो मास्क पता है मैं क्यों लगाता था, मैं मतलब गाने सुनते सुनते इधर उधर निकल जाता था, आवारा नहीं बोल रहा है, क्योंकि देखो ये था मैं थोड़ी सी वॉक पे निकलता था, तो फिर गाइस अपने आप को सही रखते हैं ये। अब गाइस हम आपको एक टीचर की बहुत अच्छी बातें बताएंगे भाई, बहुत सारी चीजें बहुत सारी टीचर लाइन अप है। अगले ट्यूसडे को हम करेंगे एक बाकी अब हम एंड करते हैं, एंड अगले ट्यूसडे को आएगी एक चैलेंज बताते हैं। हम अगले अपकमिंग वीडियो में चैलेंज करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त भाई बहनों के साथ, हमारी एज बहुत ग्रुप ज्यादा के सपोर्ट कीजिए, बहुत ज्यादा 17 18 6 7 नहीं 7 8 तो ओके गाइस, सो आज के लिए इनफ फ्लेवर। सो हाँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए एक डैब करके दिखाओ। हैं देखो कैरी बनाटी चढ़ गया होगा। गाइस बाय 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 थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड देखो अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी शक्ल पास से दिखाता हूँ। बंद कर दो, ज्यादा बकवास मत करो इसमें। तो बकवास ही तो होता है ब्लैबर का मतलब। हाँ तो फिर ये देखो ये पटरा है जिस पे बैठती है, इतना सुंदर पटरा नहीं है ये, इसलिए मैंने नीचे से दिखाया था। हाँ तो फिर देखो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आप हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा ताकि हम और मोटिवेट होए, और जल्दी से इतना करवा दो कि हम लाइव स्ट्रीम अफोर्ड कर पाए। फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे जब तक गदर उठा देंगे। एंड सून हमने सोचा है कि मतलब इस वाले फ़ोन में जो है हम मीम रील वगैरह देखा करेंगे, तो फिर उन्हें भी हम रिव्यू करेंगे, थोड़ी सी एडिटिंग करने में मैं डालूंगा हिसाब। तो फिर यस दिस इज इनफ ब्लैबर फॉर टुडे। तुझे 28 मिनट की चाहिए थी, 23 मिनट की कर दिया हमने। ओके गाइस बाय बाय। ओके बाय बाय। अपने घर पे कुछ खाओ पियो, मस्त रहो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, और बाकी फैमिली प्रे फॉर अस, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, हमें एक ऊंचे मुकाम पे ले जाओ। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, म्यूजिक चैनल को, और इस वाले चैनल को भी। वो तेरा नहीं है, उस पर तो कुछ भी नहीं करती, इस पे भी ये कुछ नहीं करती है, बस यहाँ पे आके बैठ जाती है और मेरा दिमाग खाती है। और आज मैंने इसे बहुत हाथ पैर जोड़ा है कि अबे यार स्ट्रीक बांध रखी है ट्यूसडे और सैटरडे की, इसलिए फ्राइडे को रिकॉर्ड करा है हमने। फ्राइडे को पता है रात के कितने बजे रहे, शाम के 7:30 बजे रहे। अब मेरे को इसका थंबनेल जनरेट करना है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन टाइटल, और फिर ये करते हैं ना